गुड इवनिंग एवरीवन। तो हम लोग आज सॉइल साइंस का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो है आपका सॉइल कंसिस्टेंसी एंड टाइप्स ऑफ सॉइल कंसिस्टेंसी। देखिए, किसी बच्चे ने मुझे मैसेज किया था कि सर मुझे इस टॉपिक के बारे में वीडियो चाहिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ आप इस पर एक वीडियो बना दीजिए। और फ्रेंड्स, मैं आपको भी बोलता हूँ कि अगर आप भी किसी टॉपिक के ऊपर फंस रहे हो, आपको उस पर प्रॉपर नोट्स चाहिए, वीडियो लेक्चर चाहिए, तो आप मुझे जिस भी वीडियो में आप देख रहे हो तो उसमें आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। मैं वीडियो के कमेंट को प्रॉपर पढ़ता हूँ। मैं आपको एक प्रॉपर वीडियो के साथ साथ नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो इस टॉपिक को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपको सॉइल साइंस में पढ़ाया जाता है। ठीक है, सॉइल प्लास्टिसिटी का जो वीडियो है वो आपको नेक्स्ट में प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि दोनों का कंसेप्ट थोड़ा मिलता जुलता है और मैं नहीं चाहता कि वीडियो का ड्यूरेशन काफ़ी लंबा हो जाए। ठीक है, तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, जाइए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। साथ में जो पीपीटी में पढ़ाता हूँ, पीपीटी को भी वहाँ पे शेयर करता हूँ, आपको वहाँ पे साथ साथ क्विजेज भी मिलते हैं। ठीक है ना, तो चलिए इन बातों के साथ हम लोग एक अमेजिंग सा सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, सॉइल कंसिस्टेंसी एंड टाइप्स ऑफ सॉइल कंसिस्टेंसी। ठीक ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। नो, देखिए, सॉइल कंसिस्टेंसी का कंसेप्ट समझने से पहले मैं आपको कुछ एक्सपेरिमेंट करवाता हूँ। ठीक है, चलिए, आपको मैं बोला कि फील्ड में जाइए, मैं आपको एक बकेट दे रहा हूँ। अब इस बकेट में क्या कीजिए, सॉइल को फिल कीजिए। अब आप फील्ड गए और आपने फील्ड से मिट्टी को इस बकेट में फिल कर दिया। ठीक है, आपने यहाँ तक सही किया, आपने मिट्टी को फिल कर दिया। अब आपको मैंने बोला कि इसमें कुछ मॉइस्चर को ऐड करो, तो आप मॉइस्चर के लिए क्या करेंगे, वाटर को ऐड करेंगे। तो सही, इसमें आपने वाटर को ऐड किया और ये मॉइस्ट हो गया। ठीक है, फिर मैंने आपको बोला कि जाओ इसको आप थोड़ा सा ड्राई करो, तो आप इसको जाके सन के प्रेजेंस में छोड़ देंगे तो ये क्या होगा, ड्राई हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक हो गया, ये मिट्टी अगेन ड्राई हो गई। अब क्या होगा कि जिस वेसल में या फिर जिस ऑब्जेक्ट में आपने सॉइल को रखा है, वो मिट्टी क्या हो जाएगी, उस शेप की हो जाएगी, है ना। अब आपको मैं बोला कि इस मिट्टी पे कुछ प्रेशर लगाओ विथ मॉइस्चर, मतलब इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर ऐड कीजिए और कुछ प्रेशर के साथ इसके फॉर्म को चेंज कर दीजिए। ठीक है, तो आपने क्या किया, इसमें थोड़ा सा वाटर ऐड किया और कुछ प्रेशर अप्लाई की, जिससे क्या हुआ, इस मिट्टी का फॉर्म चेंज हो गया। तो जो मिट्टी का फॉर्म चेंज हो गया विथ प्रेजेंस ऑफ सर्टेन मॉइस्चर एंड प्रेशर, तो इसको बोलते हैं सर हम लोग सॉइल प्लास्टिसिटी। अब देखिए, अब मिट्टी इतनी आसानी से फॉर्म तो चेंज कर नहीं देगी, मिट्टी भी कुछ ना कुछ फोर्स लगाएगी, कुछ ना कुछ टेंशन लगाएगी, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस लगाएगी, ताकि आप इसके फॉर्म को चेंज ना कर दो। तो जो मिट्टी आपके ऊपर, ठीक है, जो लगा रही है रेजिस्टेंस, टेंशन, फोर्स, तो इसको हम बोलते हैं सर सॉइल कंसिस्टेंसी। ठीक है, दैट मीन्स कि जो मिट्टी का फॉर्म चेंज कर दिया आपने, उसको बोलते हैं सॉइल प्लास्टिसिटी। और मिट्टी जो है वो अपनी फॉर्म को चेंज करने नहीं दे रही है, कुछ फोर्स लगाकर, कुछ टेंशन लगाकर, कुछ रेजिस्टेंस लगाकर, तो ये जो रेजिस्टेंस पावर है सॉइल का, उसको हम क्या बोलते हैं, सॉइल कंसिस्टेंसी। होप सो आपको समझ में आ गया होगा सॉइल प्लास्टिसिटी क्या होता है, सॉइल कंसिस्टेंसी क्या होता है। इस सॉइल प्लास्टिसिटी के ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो जरूर अपलोड करूंगा, जो कि डिटेल में होगा। अभी सिर्फ आप कंसेप्ट को समझते चलिए। अब देखिए, सॉइल कंसिस्टेंसी करने के पीछे दो फोर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एक होता है आपका एडहेशन फोर्स, दूसरा होता है आपका कोहेशन फोर्स। होप सो आपको पता होगा कोहेशन फोर्स क्या होता है, एडहेशन फोर्स क्या होता है। देखिए, कोहेशन फोर्स जो होता है ना, वो सिमिलर मॉलिक्यूल के बीच में लगता है, जैसे वाटर और वाटर। ठीक है, H2O और H2O, तो वाटर वाटर के बीच में जो फोर्स लगेगा उसको हम लोग बोलते हैं कोहेशन फोर्स। जो सॉइल सॉइल के बीच में लगाएगी फोर्स, उसको बोलते हैं कोहेशन फोर्स। बट एडहेशन, इसको ऐसे याद रखिएगा, दोनों कन्फ्यूजन होता है। एडहेशन मतलब क्या हो गया, ऐड हो गया, मतलब कि वाटर वाटर के बीच में फोर्स लग रहा था बट उसमें सॉइल भी ऐड हो गया। दैट मीन्स कि जो सॉइल और वाटर के बीच में फोर्स अब लगने लगा, तो उसको हम बोलते हैं सर एडहेशन फोर्स। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर कि ये सॉइल कंसिस्टेंसी के लिए कैसे रिस्पॉन्सिबल है। तो मेरे भाई, जो मिट्टी रप्चर करेगी कि नहीं करेगी, ये डिटरमाइंड कौन करता है, आपका कोहेशन फोर्स और एडहेशन फोर्स। ठीक है, तो समझ में आया। नो, आगे मूव करते हैं इनके टाइप्स के ऊपर। तो देखिए,
सबसे पहला जो टाइप्स है वो है आपका हार्श एंड हार्ड कंसिस्टेंसी। तो ये क्या होता है, जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा है, हार्ड का मतलब कि मिट्टी यहाँ पे काफ़ी हार्ड होगी, है ना। तो हार्ड कंसिस्टेंसी आपको कहाँ देखने को मिलता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही पूछ लिया जाता है आपसे। तो जो आपका हार्ड कंसिस्टेंसी है इसका दूसरा नाम क्या है, हार्श कंसिस्टेंसी, याद रखिएगा। और ये आपको देखने को मिलेगा ड्राई सॉइल के अंदर, जो कि मिट्टी काफ़ी ज़्यादा क्या होती है, सूखी होती है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सर। इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन क्या होती है कि यहाँ पे आप इजीली टिलेज को नहीं कर पाएंगे। जैसे सोचो ना कि मिट्टी काफ़ी ज़्यादा भींगी ये ड्राई है, काफ़ी ज़्यादा ड्राई है, तो वहाँ पे आप कैसे टिलेज कर पाएंगे, पॉसिबल है क्या, नहीं, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग टिलेज को नहीं कर सकते, है ना, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा आता है आपका फ्राइबल कंसिस्टेंसी। तो ये क्या होता है, फ्राइबल कंसिस्टेंसी, जस्ट आप क्या करेंगे कि इस कंसिस्टेंसी में आपने कुछ वाटर को ऐड किया, कुछ मॉइस्चर को ऐड किया, देन ये कैसा में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आपका फ्राइबल कंसिस्टेंसी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला इनमें क्वेश्चन ये बनेगा फिर कि ये आपको कहाँ पे देखने को मिलता है। तो याद रखिएगा फ्राइबल कंसिस्टेंसी आपको मॉइस्ट सॉइल के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये ऑब्जर्वेशन जो है ना, ये क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा। तो फ्राइबल कंसिस्टेंसी कहाँ देखने को मिलता है, मॉइस्ट सॉइल के अंदर देखने को मिलता है सर, है ना। और ये जो होता है ना वो टीलेज के लिए सबसे अच्छा होता है ना। यहाँ पे आप टिलेज बिल्कुल ही आराम से अच्छे तरीके से कर सकते हैं। आपने देखा भी होगा कि आप लोग कुछ फील्ड में, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो जाती है, तो उसमें हम लोग मॉइस्चर को ऐड करके कुछ समय तक छोड़ देते हैं, देन उसमें हम लोग क्या करते हैं, टिलेज ऑपरेशन करते हैं, तो वो ईजिली तरीके से क्या होता है, टिलेज हो जाता है, ठीक है। तो ये होता है आपका फ्राइबल कंसिस्टेंसी, ठीक है, समझ में आया फ्रेंड्स। अब देखिए, क्योंकि यहाँ पे ना यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, तो यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस किए होंगे कि कोहेशन फोर्स काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, सॉइल के बीच में, तभी तो काफ़ी ज़्यादा हार्ड है ना। लेकिन यहाँ पे क्या किया आपने, कोहेशन फोर्स काफ़ी ज़्यादा था सॉइल के बीच में, आपने यहाँ पे ऐड कर दिया वाटर को, है ना, तभी तो आप फिट रिलीज कर रहे हो मॉइस्चर प्रोवाइड करके। तो यहाँ पे वाटर को आपने ऐड किया, मॉइस्चर को ऐड किया, दैट मीन्स कि कोहेशन फोर्स को आप यहाँ पे कम कर रहे हो, ठीक है, और एडहेशन फोर्स को बढ़ा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, कोहेशन फोर्स आपका कम होता है, क्योंकि आपने वाटर को ऐड किया, तो सॉइल और वाटर के बीच में क्या हो जाएगा, एडहेशन फोर्स अब काम करने लगेगा, समझ में आया। तो ये होता है आपका फ्राइबल कंसिस्टेंसी, जो कि आपको मोइस्ट सॉइल में देखने को मिलता है, और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है फॉर द टिलेज पर्पस। नो, आगे बात करते हैं हम लोग प्लास्टिक कंसिस्टेंसी। ये क्या होता है, देखिए प्लास्टिक कंसिस्टेंसी को समझाने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप ना अपनी थोड़ा सा बचपना में चाहिए, जब आप मिट्टी के साथ कुछ गुड़िया वगैरह या फिर कुछ गाड़ी वगैरह बनाया करते थे, आप मिट्टी को लेते थे। जैसे सपोज आप जाइए ना उनके पास, जो कि कुम्हार होते हैं, वो क्या करते हैं, बर्तन बनाते हैं मिट्टी से, ठीक है। तो आप मिट्टी से आपने जो बनाया, जो भी चीज़ बनाए होंगे आप, अलग बर्तन बनाए होंगे, आप गुड़िया बनाए होंगे, तो उसको बनाया आपने, ठीक है, बनाया, फिर क्या हुआ, उसको आपने ड्राई की, सुखाया उसको आपने। सुखाने बाद क्या होगा कि वो सूखने के बाद भी उसी फॉर्म में रहेगा, उसकी फॉर्म को चेंज नहीं हो पाएगा वो, ठीक है। तो वो होता है आपका प्लास्टिक कंसिस्टेंसी, है ना। और ये आपको देखने को मिलता है सर, ये आपको मिलेंगे वेट सॉइल के अंदर, ठीक है, ये आपको वेट सॉइल के अंदर देखने को मिलता है प्लास्टिक कंसिस्टेंसी। तो ये जो एग्जांपल आप जो बचपन में किए हों, उसी को यहाँ पे याद रखिएगा प्लास्टिक कंसिस्टेंसी के अंदर, है ना। यहाँ पे थोड़ा सा जो मॉइस्चर होता है एज कम्पेयर टू फ्राइबल ज़्यादा होता है, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं आपका स्टिकी कंसिस्टेंसी। स्टिकी कंसिस्टेंसी को समझाने से पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट सा टर्म समझाना चाहता हूँ, जो है आपका दैट इज़ स्टिकी पॉइंट। स्टिकी पॉइंट क्या होता है सर, देखिए स्टिकी पॉइंट का एक बेसिक सा मतलब है, कंफ्यूज मत कीजिएगा। आप अपने फील्ड में जाइए, ठीक है, आप टिलेज कर रहे हो या फिर आप किसी इंस्ट्रूमेंट का यूज़ कर रहे हो अपने फील्ड के अंदर, और वो मिट्टी जो है वो आपके इंस्ट्रूमेंट के साथ नहीं लग रही, उसमें नहीं चिपक रही, ठीक है। जिससे कि आप टिलेज कर रहे हो, तो जो टिलेज का इंस्ट्रूमेंट होगा उसमें मिट्टी नहीं चिपक रहा, तो इस जो मिट्टी नहीं चिपक रही है ना, इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, स्टिकी पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। जब मिट्टी नहीं चिपक रही थी, बट आपने उस सॉइल में क्या किया, कुछ मॉइस्चर को ऐड कर दी, ठीक है, लाइक 1 लीटर आपने पानी ऐड कर दिया, 10 लीटर पानी आपने ऐड किया, तो क्या होगा, उसमें थोड़ा सा नमी ज़्यादा हो जाएगा, मॉइस्चर ज़्यादा हो जाएगा। अब फिर से आप टिलेज करेंगे, तो ये जो मिट्टी है वो आपके
इंस्ट्रूमेंट में चिपकने लगेगी, तो उसको हम बोलते हैं स्टिकी कंसिस्टेंसी। जब नहीं चिपक रहा था उसको हम बोल रहे थे स्टिकी पॉइंट, आपने मॉइस्चर ऐड करा फिर वो चिपकने लगा तो फिर क्या होगा, वो स्टिकी प्रॉपर्टी को शो करेगा, और इस कंडीशन को क्या बोलते हैं हम लोग, स्टिकी कंसिस्टेंसी बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया। और ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, वेरी वेट सॉइल के अंदर। ठीक है, वेरी वेट सॉइल के अंदर आपको स्टिकी कंसिस्टेंसी देखने को मिलता है ना। समझ में आ रहा है होप सो आपको, कोई भी डिफिकल्ट नहीं है फ्रेंड्स, आपको मैं इसलिए एग्जांपल समझा रहा हूँ। चलिए आगे बात करते हैं। अगला आपका आता है विस्कस कंसिस्टेंसी। विस्कस का मतलब ही होता है फ्लूइड, है ना। तो यहाँ पे जो है मैक्रोपोर्स और माइक्रोपोर्स कंप्लीटली वाटर से फिल होते हैं, इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि चलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि सर यहाँ पे जो सॉइल है वो इसमें जो पोर्स होंगे, मैक्रोपोर्स होंगे, माइक्रोपोर्स होंगे, वो कंप्लीटली वाटर से फिल है, तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, या आपको सब सही बोल रहे हो, उसको हम लोग सेचुरेटेड सॉइल बोलते हैं। सेचुरेटेड सॉइल का मतलब ही होता है कि जो इनके पोर्स है, मैक्रोपोर्स, माइक्रोपोर्स, वो कंप्लीटली क्या है, वाटर से फुलफिल है। दैट मीन्स कि यहाँ पे वाटर का लेवल अच्छा खासा है। ठीक है, इसलिए तो विस्कस बोल रहे हो ना। तो इसको कहाँ देख पाएंगे, इसको आप लोग सेचुरेटेड सॉइल के अंदर देख पाएंगे फ्रेंड्स। ठीक है, इसको हम कहाँ देख पाएंगे, सेचुरेटेड सॉइल के अंदर हम लोग देख पाएंगे। ठीक है, समझ में आया। तो ये होता है आपका विस्कस कंसिस्टेंसी। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा भी ना, तो ये पूछते हैं कि भाई आप बताओ प्लास्टिक कंसिस्टेंसी कैसे टाइप के सवाल में देखने को मिलता है, स्टिकी कंसिस्टेंसी कैसे टाइप के सवाल में देखने को मिलेगा। तो याद रखिएगा वेरी वेट सॉइल में, है ना, विस्कस कंसिस्टेंसी जो है वो सेचुरेटेड सॉइल में देखने को मिलता है। यहाँ पे टिलेज करना क्वाइट डिफिकल्ट होता है क्योंकि मॉइस्चर काफ़ी ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे आप टिलेज नहीं कर पाएंगे इसलिए। ठीक है, समझ में आया। तो ये सारे पॉइंट था जिसके बारे में आपको याद रखना है ना। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया। चलिए, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सॉइल प्लास्टिसिटी के बारे में। मैं बार बार बता रहा हूँ कि अगर आपको भी किसी भी टॉपिक के ऊपर डाउट है, समझ में नहीं आ रहा है, उस पर वीडियो चाहिए, नोट्स चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जो भी वीडियो आप देख रहे हो उसके कमेंट में आप लिखिए, मैं उस टॉपिक के ऊपर प्रॉपर नोट्स और वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड कर दूंगा। जैसे कि इस बच्चे ने मुझे मैसेज किया था, मैंने इस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बनाया। होप सो फ्रेंड्स, जो भी मुझे मैसेज किए होंगे आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, है ना। तो फ्रेंड्स हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन अवश्य कीजिए, वहाँ पे आपको नोट्स के साथ साथ क्विजेस भी मिलते हैं। तो क्विजेस को बहुत सारे बच्चे देखते हैं बट अटैम्प्ट नहीं करते, बट क्विजेस को देखिए, क्वेश्चन आप काफ़ी अच्छा सा क्वेश्चन होता है। ठीक है, अब क्विजेस क्वेश्चन नहीं आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, क्विजेस को अटैम्प्ट करेंगे, आपको इसका सही आंसर क्या है वो भी आपको बता दिया जाएगा। अब जैसे कि अगर आपने कोई क्वेश्चन को अटैम्प्ट करा, क्वेश्चन सही हो जाएगा तो एक ऊपर से फ्लावर बरसेगा, बट अगर गलत हो गया तो उसका सही आंसर क्या होंगे वो भी आपको वहाँ पे दिखा दिया जाएगा। तो इससे सिन करने से बेटर है कि उसको आप अटैम्प्ट कीजिए, गलत हो जाएगा कोई बात नहीं, आप सीखेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इनका नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया गया है, वहाँ पे जाके आप एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, जो भी बातें मैं बताता हूँ ना वही वहाँ पे लिखा होता है, तो ये जो हम बोर्ड यूज़ करते हैं सिर्फ और सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग पर्पज़ के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।